तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ परीक्षा वाणी के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है तो वो है यहाँ पे पौराणिक ग्रंथ की जो पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है तो इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा की गई है तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? उस क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड। ठीक है, और व केदारखंड। मानसखंड कुमाऊं के लिए और केदारखंड गढ़वाल के लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है। ठीक है, हरिद्वार से लेके हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसको केदारखंड कहा गया है। और स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का जो क्षेत्र है उसको मानसखंड कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, लाखों गुफा, लोयथा व पेटसाल आदि पुरास्थल कहाँ स्थित हैं? तो ये जो सभी लाखों गुफा, लोयथा, जो पेटशाल है तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, जो लाखों गुफा है, लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने की थी 1968 में। ठीक है, और ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस लाखों गुफा का जो प्रमुख विषय है तो सामूहिक नृत्य। ठीक है, और इसका जो आकार है तो नागफनी के आकार का जो लाखों गुफा है इस गुफा का जो आकार है नागफनी के जैसा है। ग्वारखा गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल कहाँ पे हैं? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव से। ठीक है, चमोली से। और 2001-2 में खुदाई की गई थी तो तब ये प्राप्त हुआ था। किस पुरास्थल में नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? तो हुडली से मिले हैं नीले रंग के शैलचित्र। हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त हुई है। किस प्रागैतिहासिक स्थल में शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है फलसेमा। और फलसेमा कहाँ है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र में किया गया है? तो ये कसार देवी, जो कसार देवी मंदिर है वहाँ पे किया गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश भी कहा गया है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या नाम है उत्तराखंड के लिए? तो देवभूमि व मनुष्यों की भूमि कहा गया है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में क्या नाम प्रयुक्त हुआ है उत्तराखंड के लिए? तो पुण्य भूमि, ऋषि भूमि। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हेमवंत या हिमवंत कहा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। स्कंद पुराण में मानसखंड व केदारखंड कहा गया है। मानसखंड कुमाऊं के और केदारखंड गढ़वाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। मानसखंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानसखंड में अल्मोड़ा को, ठीक है, अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हेमवंत के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व कुबेर की राजधानी थी? तो वो थी अलकापुरी। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका
बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उसको अलकापुरी कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो इन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी। ठीक है, तो देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समस्त पापों का विनाश कहा गया है। ठीक है, समग्र पापों का विनाश भी कहा गया है और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1883 में। ठीक है, कुमाऊं में पृथक वन विभाग का गठन किस कमिश्नर के काल में हुआ था? तो ये हुआ था हेनरी रेमजे के कार्यकाल में। ठीक है, इसकी विभाग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1868 में स्थापना होती है। ठीक है, और गढ़वा कुमाऊं में होती है 1868 में। और कुमाऊं में कब होती है? तो कुमाऊं में 1869 में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था, तो कौन थे? वो थे यहाँ पे रेमजे। ठीक है, हेनरी रेमजे। रेमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बना था? तो रेमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर बनते हैं फिशर। ठीक है, इनका कब ये बने थे? तो 1884-85 के बीच में बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस कमिश्नर के समय में कुमाऊं कमिश्नरी में हथियारों को लाइसेंस नीति लागू की गई थी? किस कमिश्नर के समय में कुमाऊं कमिश्नरी में हथियारों को लाइसेंस नीति लागू की गई थी? तो ये J.R. ग्रीन। ठीक है, कब हुई थी? तो 1887-89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। ठीक है, 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पर्सी विडम्ब के द्वारा। ठीक है, 1914 से 1924 तक इनका शासन काल था। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के काल में हुआ था? तो ये हुआ था NP स्टीव के शासनकाल में। ठीक है, ब्रिटिश काल का ये इनके समय में अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी के एकमात्र भारतीय कमिश्नर कौन थे? तो वो थे KL मेहता। ठीक है, KL मेहता कुमाऊं कमिश्नरी के एकमात्र भारतीय कमिश्नर थे। आगे देखते अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वो है यहाँ पे कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये बनाया था कालू मेहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1870 में। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। ठीक है, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंडी थे, तो वो थे यहाँ पे ज्वालादत्त जोशी। अल्मोड़ा में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो पहले तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है? तो 1903 में होती है। किसने की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। तो कब चला था? तो 1911 से 1917 के बीच में चला था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1914 में। ठीक है, राज्य में चलाया गया था। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 1916 में ये चला था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष देहरादून की यात्रा की थी? तो इन्होंने देहरादून की यात्रा करी थी 1916 में। ठीक है, और कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो 1929 में ये पहली बार कुमाऊं यात्रा में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। ठीक है, तो गठन कब होता है? 30 सितंबर 1916 को होता है नैनीताल के
मझेड़ा गांव में। ठीक है, इस समय संस्थापक या अध्यक्ष थे तो वो थे ND छिपाल। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो सितंबर 1917 को पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन होता है 24-25 दिसंबर को 1918 में, और ये हल्द्वानी में होता है, तादत गैरोला की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तीसरा जो अधिवेशन होता है वो सितंबर में होता है 1919 में। ठीक है, और ये कहाँ होता है? कोटद्वार में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, चौथा अधिवेशन होता है सितंबर, ठीक है, 1920 सितंबर में होता है, और ये कहाँ पे होता है? ये होता है काशीपुर में, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में होता है। पांचवा अधिवेशन होता है 1923 में। ठीक है, सितंबर 1923 में होता है, ये होता है टनकपुर में, और किसकी अध्यक्षता में? तो बलदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता करते हैं। छठा अधिवेशन होता है सितंबर 1926 को। ठीक है, रानीखेत में हुआ था, रानीखेत के समीप। ठीक है, अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुकुंदी लाल ने की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, कब हुआ था? तो 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो वो थे यहाँ पे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है, इन्होंने अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।